बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो डॉपलर इफ़ेक्ट के बारे में है। ये हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर देखा जाए हमारे पास जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वेव्स वाला, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये टॉपिक है डॉपलर इफ़ेक्ट। डॉपलर इफ़ेक्ट हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है और ये जो हमारा आज का टॉपिक है थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है हमारा आज का, तो क्योंकि इसके बहुत सारे केसेस होंगे हमारे पास, तो इसलिए चलें शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट हमारे पास होता क्या है। डॉपलर इफेक्ट की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो हमारे पास कुछ यूँ है कि द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड caused by the relative motion of either the source of sound or the listener or both। कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी में जो अपेरेंट चेंज हो जाता है, अपेरेंट चेंज का मतलब ये है कि हमारे पास जो वक्ती जो फ्रीक्वेंसी में तब्दीली आ जाती है, किसकी वजह से? कॉज बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ ईदर द सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर। अगर हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर, सोर्स ऑफ साउंड यानी जो चीज़ साउंड प्रोड्यूस कर रही है और लिसनर जो उस आवाज़ को सुन रहा है, अगर हमारे पास आवाज़ पैदा करने वाली सोर्स और आवाज़ को सुनने वाला लिसनर दोनों अगर रेस्ट पे हैं तो फिर तो हमारे पास कोई मसला नहीं है, फिर तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी उतनी होगी जितनी वो हमारे पास साउंड सोर्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही होगी। लेकिन अगर हमारे पास साउंड की सोर्स मूव कर रही है या लिसनर मूव कर रहा है या दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। इसी को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। यानी कि हमारे पास रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास या तो सोर्स मूव कर रही है लिसनर के लिहाज से या लिसनर मूव कर रहा है सोर्स के लिहाज से या दोनों एक दूसरे के लिहाज से मूव कर रहे हैं। तो मूवमेंट की जब हमारे पास मूवमेंट का केस होगा, कोई भी चीज़ दोनों में से मूव कर रही होगी, तो हमारे पास जो साउंड वेव्स होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। इसी फ्रीक्वेंसी के चेंज होने के इफेक्ट को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो इसको डॉपलर इफेक्ट का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारे पास ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रिश्चियन जॉन डॉपलर। इसने 1842 में ये फिनोमिना ऑब्ज़र्व किया था और ये इसने ऑब्ज़र्व किया था जब ये सितारों से आने वाली रोशनी जो उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था और उससे ये नाप रहा था कि हमारे पास सितारे जो हैं उनके अंदर कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं। तो उसने उस वेवलेंथ को ऑब्ज़र्व किया जो सितारों से आ रही थी, और सितारों से हमारे पास जो वेव्स आती हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जो डॉपलर इफेक्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, साउंड वेव्स में भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और बाकी वेव्स में भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जॉन डॉपलर था ये उस टाइम सितारों के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था कि हमारे पास सितारे किस मटेरियल के बने हुए होते हैं। तो उस टाइम उसने ये फिनोमिना ऑब्ज़र्व किया था और उसी के नाम से ये फिनोमिना जाना जाता है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट को हम डिटेल से देखते हैं कि हमारे पास डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। तो डॉपलर इफेक्ट के हमारे पास बहुत सारे केसेस होंगे। सबसे पहला केस जो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे वो होगा कि हमारे पास या तो सोर्स मूव कर रही है या तो हमारे पास लिसनर मूव कर रहा है या दोनों मूव कर रहे हैं। ये हमारे पास कुछ केसेस होंगे। अच्छा, हमारे पास जब लिसनर, ये हमारे पास लिसनर कहें या इसको ऑब्जर्वर कहें, ऑब्जर्वर या लिसनर हमारे पास जब रेस्ट पे होता है, ये रेस्ट पे है इस टाइम, और ये सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है और ये साउंड वेव्स है हमारे पास। ये बंदा जो है ये रेस्ट पे है और हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं ये हमारे पास किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही। और जैसा कि हम वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स या किसी भी वेव की वेलोसिटी को हम v से ज़ाहिर करते हैं, तो यहाँ पे भी हम वेलोसिटी ऑफ साउंड की वेव्स को v से ज़ाहिर करेंगे। तो v क्या है हमारे पास? साउंड की वेव्स की वेलोसिटी। ठीक है, सोर्स इस टाइम मूव नहीं कर रही, सोर्स अपनी जगह पे रुकी हुई है, सिर्फ वेव्स मूव कर रही हैं और मूव करने की जो वेव्स की वेलोसिटी है वो v से हम ज़ाहिर कर रहे हैं। और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव्स की वो f है और वेवलेंथ लैम्डा है। s हमारे पास क्या है? सोर्स ऑफ दी साउंड है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ से जितनी फ्रीक्वेंसी निकल रही होगी, ये सोर्स जितनी फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकाल रही होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी की वेव्स ये ऑब्जर्वर
के कान के साथ जाकर टकरा रही होंगी और जितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ रही होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी ये रिसीव कर रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास कहीं पे भी रास्ते में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। और ये कब होगा? जब हमारे पास दोनों रेस्ट में होंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके बराबर होगी? एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। जैसे v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, यहाँ से f निकाला जाए, वी ओवर लेमडा। वी हमारे पास वेलोसिटी है वेव की, लेमडा वेव लेंथ है। अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ दी वेव आ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर कि कौन सी सोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हर सोर्स की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो चलिए आप देखते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास पहला केस है, इस केस में ये जो हमारे पास था ये वाला केस, इस केस में हमारे पास कोई भी ये नॉर्मल केस था। ठीक है, इस केस में हमारे पास ना ऑब्जर्वर मूव कर रहा है ना ही हमारे पास सोर्स मूव कर रही है। जबकि जो हमारे पास पहला केस है, पहला केस क्या? केस नंबर 1, सोर्स इज एट रेस्ट एंड लिसनर इज मूविंग। सोर्स, साउंड प्रोड्यूस करने वाली सोर्स रेस्ट पे है, रुकी हुई है, जबकि हमारे पास लिसनर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब लिसनर जब मूव करेगा तो उसके पास दो कंडीशंस हैं, या तो लिसनर साउंड की सोर्स की तरफ मूव करेगा या साउंड की सोर्स से अवे जाएगा, या साउंड की सोर्स की तरफ आएगा या साउंड की सोर्स से दूर जाएगा। तो हम दोनों को केसेस को अलग-अलग देखेंगे कि हमारे पास साउंड की सोर्स की तरफ जब बंदा जब साउंड की सोर्स की तरफ आएगा तब हमारे पास क्या केस होगा, और जब साउंड की वेव से वो दूर जाएगा तब हमारे पास क्या केस होगा। ठीक है, तो केस नंबर 1 का जो ए पार्ट है वो हमारे पास कुछ यूँ है कि लिसनर मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स। इस केस को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी आसान सी एग्जांपल समझा देता हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल आप एक कश्ती में बैठे हुए हैं और कश्ती को आप मूव कर रहे हैं समंदर में। तो जो हमारे पास समंदर में जो लहरें हैं पानी की, तो पहले आप उन लहरों के ऑपोजिट जा रहे हैं, यानी जिस तरफ लहरें जा रही थी आप उसके ऑपोजिट जा रहे हैं। जहाँ से वो लहरें प्रोड्यूस हो रही थी आप उस तरफ जा रहे हैं, यानी आप सोर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा? जितनी तेज़ी से आप लहरों की तरफ जाएंगे लहरें उतनी तेज़ी से आपकी तरफ आएंगी। पहले अगर आप रुके हुए थे फॉर एग्जांपल, तो रुके हुए थे तो आपके पास फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में 3 वेव्स आ रही थी। तो जब आप उस वेव्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? ज़्यादा तेज़ी से वेव्स आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगी। पहले अगर 1 सेकंड में 3 वेव्स आ रही थी तो बाद में 1 सेकंड में 6 वेव्स आना शुरू हो जाएंगी। तो क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। पहले नंबर ऑफ वेव्स थी, फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 1/3, यानी हमारे पास 3 वेव्स 3/1, 3 वेव्स पर सेकंड। जबकि अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी है? 6 वेव्स पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है। किस वजह से इंक्रीज हुई है? क्योंकि हमारी रिलेटिव स्पीड बढ़ गई है। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है कि हमारी और वेव की स्पीड आपस में कैसी है। अगर हमारी और वेव की स्पीड्स आपस में हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर हम ऑपोजिट में मूव कर रहे हैं तो हमारी स्पीड एड अप हो रही है, क्योंकि हम वेव्स की तरफ जा रहे हैं, वेव्स हमारी तरफ आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की स्पीड में एड अप करके एक दूसरे की ज़्यादा जल्दी एक दूसरे के करीब पहुंच जाएंगे। तो रिलेटिव स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर हम वही कश्ती उसी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं जिस तरफ वेव्स जा रही थी, तो क्या होगा? वेव्स हमारे पीछे पीछे आएंगी, हम वेव्स के आगे आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो पहले अगर हमारे पास वेव जल्दी पहुंच रही थी जब हम रुके हुए थे, तो अब क्या होगा? वेव देर से पहुंचेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स जो पर सेकंड हमें पहले मिल रही थी 3 मिल रही थी, अब क्या पता एक वेव 1 सेकंड में हमारे तक पहुंच पाए, क्योंकि हम वेव से दूर जाते जा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? हमारी रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, इस एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हुए अब हम दोनों केसेस देखते हैं कि हमारे पास साउंड वेव्स के केस में क्या होगा जब हमारा ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा होगा या सोर्स से दूर जा रहा होगा। तो पहले केस का पहला पार्ट, पहले केस का ए पार्ट हमारे पास कुछ यूं है कि लिसनर मूव्स टूवर्ड्स अ स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स। स्टेशनरी मतलब साउंडिंग सोर्स रुकी हुई है
और लिसनर सोर्स की जानिब मूव करके आ रहा है। जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये लिसनर है हमारा, ये वेलोसिटी b, ये b यहाँ पे वेलोसिटी है हमारे पास, जिस वेलोसिटी के साथ ये बंदा इस साउंडिंग सोर्स की तरफ मूव करके आ रहा है। ठीक है, तो जब ये इस सोर्स की तरफ आएगा तो जैसा मैंने कहा था कि जब हम वेव्स के ऑपोजिट मूव करते हैं तो क्या होता है, वेव्स ज़्यादा जल्दी हमारे करीब आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम भी उसकी तरफ आ रहे हैं, वो भी हमारी तरफ आ रही है, दोनों की वेलोसिटीज़ ऐड अप हो जाएंगी, तो हमें नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी वो क्या कर जाएगी, हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी। हमारे पास जो साउंड वेव की वेलोसिटी है वो v है, जो लिसनर की वेलोसिटी है वो b है, तो हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, v प्लस b, क्योंकि हमारे पास अब नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड ज़्यादा अचीव होना शुरू हो गई है, इसका मतलब हमारी रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब हमें ज़्यादा वेव्स मिलेंगी पर सेकंड, क्योंकि अब ये इस तरफ आ रहा है, ज़्यादा जल्दी वेव्स इसके पास पहुंचेंगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं कि हमारे पास अब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, F इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। एफ हमारे पास दो केसेस में चेंज हो सकता है, या तो हम v को चेंज कर दें या हम लैम्डा को चेंज कर दें, यानी या हम वेलोसिटी को बढ़ा दें या कम कर दें, लैम्डा को बढ़ा दें या कम कर दें, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब पहले केस में क्या हो रहा है, हमारे पास v चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले v हमारे पास क्या था, सिर्फ v था, अब v किसके बराबर हो गया, v प्लस b के बराबर हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे v आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, v प्लस b आ जाएगा, यानी वेलोसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, तो नई फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास लिसनर को अब जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी, पहले फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ थी, पहले फ्रीक्वेंसी थी f इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, जो ये ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा था, इस ऑब्जर्वर तक जो फ्रीक्वेंसी पहुंच रही थी वो f इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा के बराबर थी। जबकि अब देखें आप, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी, जो नई फ्रीक्वेंसी जो अब ऑब्जर्वर को रिसीव हो रही है वो कौन सी है, f इज इक्वल टू वी प्लस बी ओवर लैम्डा, यानी वेलोसिटी बढ़ गई है, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। ठीक है, ऊपर वाला फैक्टर चेंज हो जाएगा। अच्छा, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ, जैसा कि हम यहाँ से अगर हम लैम्डा निकालें, लैम्डा यहाँ से क्या निकल जाएगा, एफ इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। लैम्डा हमारे पास चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लैम्डा क्या होता है कि दो वेव्स के दरमियान डिस्टेंस, अब ये बंदा इस तरफ आएगा तो वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तो नहीं चेंज हो जाएगा ना, वो तो साउंड की सोर्स की जो है वो क्या कह लेंगे, साउंड की सोर्स की एबिलिटी है, साउंड की सोर्स की खासियत है कि वो कितनी वेवलेंथ की वेव प्रोड्यूस कर रही है। तो इसकी वेवलेंथ को चेंज करने का अख्तियार सिर्फ सोर्स के पास है, इसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि ये साउंड की वेव्स की जो है वेवलेंथ को चेंज करे। तो ये जब इस तरफ आएगा तो वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो वेवलेंथ तो हमारे पास वही वाली रहेगी जो हमारे पास यहाँ पे थी, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। यहाँ पे हम v की जगह v प्लस बी पुट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास लैम्डा चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ से अगर हम ये वाले लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस बी, लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, वी ओवर एफ। ये एफ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास नई फ्रीक्वेंसी, अब जो हमारे पास लिसनर को फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस बी ओवर वी इंटू एफ। एफ क्या है हमारे पास, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, क्या है ये हमारे पास, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, साउंड की असल जो फ्रीक्वेंसी थी जब हमारे पास साउंड सोर्स और लिसनर दोनों रुके हुए थे, वो क्या थी, एफ। अब जो नई फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को रिसीव हो रही है वो हमारे पास किसके बराबर है, एफ डैश के बराबर है, जो कि इस एफ से ज़्यादा है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि इस एफ के साथ अब कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, और ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर प्लस हो रही है ना दो क्वांटिटीज़, ऊपर वाली क्वांटिटी ज़्यादा हो नीचे वाली कम हो तो आंसर 1 से बड़ा आता है, और अगर आंसर 1 से बड़ा होगा तो इससे मल्टीप्लाई होके आंसर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास, अब हमारे पास जो
नई फ्रीक्वेंसी जो इस बंदे को रिसीव हो रही होगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं अपेरेंट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, हमारे पास वक्ती तौर पे तब्दीली आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी वक्ती तौर पे यहाँ पे क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, ये हमारे पास पहला केस है जब हमारे पास एफ डैश ग्रेटर हो जाएगी एफ से। और ये कब होगा, जब हमारे पास लिसनर टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स मूव कर रहा है, यानी स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है हमारा लिसनर। ये था हमारे पास पहले केस का पहला पार्ट, लिसनर किस तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। अब हमारे पास लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम दिस स्टेशनरी सोर्स, ये हमारे पास केस 1 का बी पार्ट है। ठीक है, लिसनर क्या कर रहा है, ये लिसनर ये देखें आप तीर शो कर रहे हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी यहाँ पे वही है बी, पहले बी वेलोसिटी के साथ वो इस तरफ आ रहा था, अब बी वेलोसिटी के साथ वो साउंड सोर्स से दूर जा रहा है। तो जब बी वेलोसिटी के साथ वो साउंड सोर्स से दूर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जिस तरह हमने कश्ती की केस में देखा था कि जब हम वेव से दूर जाते हैं तो वेव हमारा पीछा करती है। तो फिर क्या होता है कि पहले अगर वेव 1 सेकंड में हमें 3 वेव्स मिल रही थी जब हम खड़े हुए थे, रुके हुए थे, अब वो पीछे पीछे आ रही है, क्या पता 1 सेकंड में एक ही वेव हमारे तक पहुंच पा रही हो, तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इस केस में। ठीक है, जब हमारी रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास नई वेलोसिटी आ जाएगी, वो किसके बराबर हो जाएगी, v माइनस पी। पिछले केस में था v प्लस पी, क्योंकि इस केस में हम क्या कर रहे थे, हमारी रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब हमें नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड क्या मिलेंगी, कम मिलेंगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अब हमारे पास क्या हो जाएगी, जहाँ v प्लस बी आ रहा था पिछले केस में वहाँ v माइनस बी आ जाएगा, नीचे लैम्डा, लैम्डा की जगह v ओवर f दोबारा वहीं पे पुट करेंगे, हमारे पास ये f ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। f डैश हमारे पास नई जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, v माइनस पी ओवर v मल्टीप्लाई बाय f। अब इस क्वांटिटी को देखें आप, ये वाली जो क्वांटिटी है हमारे पास, इस क्वांटिटी में हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ये भी v है ये भी v है, दोनों वैल्यूज सेम है। ठीक है, लेकिन इस v में से b माइनस हो रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला आंसर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, नीचे वाला आंसर बड़ा हो जाएगा। तो ऊपर वाला आंसर छोटा हो जाए, नीचे वाला आंसर बड़ा हो जाए, तो टोटल हमारे पास ये 1 से आंसर छोटा हो जाएगा। जब 1 से छोटा नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा ओरिजिनल आंसर से, आंसर लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है एफ डैश का जो आंसर आएगा वो एफ से छोटा होगा, यानी कि जो नई फ्रीक्वेंसी उस बंदे को रिसीव हो रही है वो पहली फ्रीक्वेंसी से कम है। पहले केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा था, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम हो गई है जब ऑब्जर्वर सोर्स से अवे जा रहा है, दूर जा रहा है। तो एफ डैश यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारे पास लेस हो जाएगी एफ से एफ डैश कम हो जाएगी। एफ हमारे पास क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और एफ डैश हमारे पास नई फ्रीक्वेंसी, नई फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम होगी जो ऑब्जर्वर को रिसीव हो रही होगी। इसकी एक मैं आसान सी एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह ट्रेन होती है ना, ट्रेन जब हम ट्रेन की तरफ जा रहे हों तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होती है, जब हम ट्रेन से दूर जा रहे हों तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास डिक्रीज हो रही होती है, या आपने ऑब्जर्व भी किया होगा अक्सर। अब हमारे पास आ गया केस 2। पहले केस में हमारे पास लिसनर जो था वो मूव कर रहा था, कभी सोर्स की तरफ कभी सोर्स से दूर। अब हमारे पास लिसनर रुका हुआ है, अब हमारे पास क्या मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है। सोर्स समझ लें एक हमारे पास ट्रेन है, ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है, हम स्टेशन के ऊपर रुके हुए हैं। ट्रेन या तो स्टेशन में हमारी तरफ आ रही होगी या वो स्टेशन से दूर हमारे से दूर जा रही होगी, दो केसेस हो गए यहाँ पे मजीद। ठीक है, केस 2 के मजीद दो पार्ट हो गए। पार्ट ए क्या हो गया, सोर्स मूविंग टूवर्ड अ स्टेशनरी लिसनर, यानी कि ट्रेन स्टेशन पे आ रही है, और दूसरा केस होगा हमारे पास सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम दी लिसनर, यानी ट्रेन स्टेशन से दूर जा रही है। ठीक है, अब इन दोनों केसेस में देखते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज हो जाए। अच्छा, इसको समझने पहले ये डायग्राम देख लें आप, ये डायग्राम जो आपको सामने नज़र आ रही है ये हमारे पास प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये वाटर वेव्स है हमारे पास। ठीक है, ये वाटर वेव्स का साया है जो हमने
तस्वीर खींची है वाटर वेव के साए की। इसमें हमने ये एक छोटा सा पार्टिकल है जो हमारे पास वाटर के अंदर वेव प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन वो इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, सी की तरफ जा रहा है, ठीक है। अ पॉइंट सोर्स इज मूविंग टू द राइट विद स्पीड वी एस, यानी कि कुछ वेलोसिटी के साथ ये सोर्स है, ठीक है, जो वेव प्रोड्यूस कर रही थी। सोर्स किस तरफ जा रही है? सी की तरफ जा रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तस्वीर में, इस तरफ वेव लेंथ हमारे पास क्या है? बढ़ रही है, ठीक है, इस तरफ वेवलेंथ ज़्यादा है और इस तरफ देखें वेव जुड़ी हुई है साथ साथ। जिस तरफ ये सोर्स जा रही है उस तरफ वेव सुकड़ गई हैं। इस तरफ लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सोर्स जब मूव करेगी तो लैम्डा में चेंज आएगा। पहले हमने देखा था लिसनर जब मूव कर रहा था तो लैम्डा हमारा कांस्टेंट था। लैम्डा में चेंज मैंने क्या कहा था? सिर्फ सोर्स ला सकती है, ऑब्जर्वर नहीं ला सकता। ऑब्जर्वर इसकी तरफ आए या इससे दूर जाए, वेवलेंथ ऑफ द साउंड सोर्स में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर सोर्स मूव करती है तो हमारे पास लैम्डा चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले शुरू में मैंने क्या कहा था कि अगर हम एफ फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाहते हैं, या तो हम वी को चेंज करें या तो हम लैम्डा को चेंज करें। पहले केस में हमने देखा वी चेंज कर दिया हमने, अब इस केस में हम लैम्डा को चेंज करेंगे, ठीक है। और लैम्डा कैसे चेंज होगा? जब हमारे पास सोर्स मूव कर रही हो। अगर सोर्स हमारी इस तरफ जा रही है राइट साइड पे, ठीक है, तो देख सकते हैं जिस तरफ सोर्स जा रही होगी उस तरफ हमारे पास वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वेव्स आपस में जुड़ जाएंगी, सुकड़ जाएंगी, ठीक है। लेट करते हैं हमारे पास एक सोर्स है जो वेलोसिटी ए के साथ मूव कर रही है। वेलोसिटी बी हमारे पास किसकी वेलोसिटी थी? लिसनर की वेलोसिटी थी। वेलोसिटी ए हमारे पास किसकी वेलोसिटी है? सोर्स की वेलोसिटी है। अब लिसनर हमारा रेस्ट पे है, लिसनर रुका हुआ है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। लिसनर रेस्ट पे है, सोर्स जो है वो अब मूव कर रही है ए वेलोसिटी के साथ। स्टेशनरी ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर का मतलब यह है ऑब्जर्वर रुका हुआ है, लिसनर रुका हुआ है, ठीक है। तो क्या कर दिया वो ए वेलोसिटी के साथ मूव कर दी है और टाइम टी के दौरान वो डिस्टेंस डी कवर कर दी है। पहले वो एस पोजीशन पे मौजूद थी, अब वो नई पोजीशन एस डैश पे आ गई है, ठीक है। पहले ओरिजिनल पोजीशन का नाम हमने एस रखा हुआ था, अब जो नई पोजीशन उसकी आई है मूव करने के बाद, डिस्टेंस डी कवर करने के बाद या टाइम टी गुजरने के बाद जो उसकी नई पोजीशन आई है वो एस डैश है, ठीक है। जिस तरह आपको यहाँ पे ये फिगर में नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास पहले सोर्स यहाँ पे मौजूद थी, अब मूव करके वो इतना डिस्टेंस मूव किया उसने, एस डैश पे आ गई। पहले वेवलेंथ आप देख सकते हैं, पहले वेवलेंथ हमारे पास क्या थी? लैम्डा थी। अब वेव्स आपस में जुड़ गई हैं, सुकड़ गई हैं। जैसे यहाँ पे आपको फिगर में नज़र आ रहे हैं ना, सोर्स इस तरफ जा रही है, लिसनर ये है, ठीक है, ऑब्जर्वर ये रुका हुआ है और सोर्स इसकी तरफ जा रही है। वेव्स आपस में सुकड़ गई हैं, जुड़ गई हैं, तो जिसकी वजह से लैम्डा क्या हो गया? कम हो गया। पहले लैम्डा था, लैम्डा ओरिजिनल लैम्डा था, लेकिन हमारे पास अब नई जो वेवलेंथ आई है वो क्या है? लैम्डा डैश, ठीक है। अब वेवलेंथ क्या होगी? ओरिजिनल वेव से कम होगी, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास लैम्डा कम हो गया है तो नया लैम्डा हमारे पास कितना होगा वो फाइंड करते हैं। अच्छा, वेवलेंथ शॉर्टन विद द स्पीड डी इज इक्वल टू लैम्डा एस इज इक्वल टू ए ओवर एफ। अब नया लैम्डा जो होगा नई स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। पुराना लैम्डा, ओरिजिनल लैम्डा किसके बराबर था? लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ से जो हमने निकाला था, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। उस टाइम हमारे पास v किसके बराबर था? वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव। और f किसके बराबर था? फ्रीक्वेंसी के बराबर था। ये कौन सा वाला लैम्डा है? जो हमारे पास ओरिजिनल लैम्डा है, ठीक है। ये जो लैम्डा s है, ठीक है, ये वाला लैम्डा नहीं है, ये लैम्डा डैश है, ये और चीज़ है, ठीक है। लैम्डा s हमारे पास वो लैम्डा है जो कम हुआ है, ठीक है। यानी इस वेव और इस वेव में जो इस डिस्टेंस डी कवर करने के दौरान जो हमारे पास लैम्डा कवर हुआ है, जितना लैम्डा कम हुआ है, वो हमारे पास लैम्डा एस के बराबर है, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी।
वेवलेंथ अराइविंग एट द ऑब्जर्वर व्हेन बोथ आर एट रेस्ट, यानी ओरिजिनल केस जब हमारे पास शुरू वाला पहला केस था जिसमें दोनों रेस्ट पे थे, उसमें हम लेमडा हमारे पास ओरिजिनल किसके बराबर होता है, लेमडा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। एक्चुअल वेवलेंथ रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड हिम। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, केस चेंज हो जाएगा। पहले केस क्या था, कितनी नंबर ऑफ वेव्स उसको मिल रही थी, जितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी शुरू में जब दोनों रेस्ट पे थे। अब हमारे पास उसको वेव्स ज़्यादा मिलनी चाहिए या कम मिलनी चाहिए, क्योंकि लैम्डा चेंज हो जाएगा ना, लैम्डा चेंज हुआ है, नंबर ऑफ वेव्स चेंज हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी क्योंकि चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी होती है ना नंबर ऑफ वेव्स। तो अब जो उसको एक्चुअल वेवलेंथ रिसीव हो रही होगी ऑब्जर्वर को, वो किसके बराबर होगी, वेवलेंथ अराइविंग व्हेन बोथ एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पे थे उस वक्त कितनी वेवलेंथ उसको मिल रही थी, माइनस शॉर्ट एंड वेवलेंथ, और अब कितनी शॉर्ट हुई है, ओरिजिनल वेवलेंथ में से जितनी शॉर्ट हुई है वो माइनस करें तो लेमडा डैश की वैल्यू आ जाएगी कि जो नया लेमडा होगा हमारे पास, ये ओरिजिनल लेमडा है, इसमें से हम ये वाला लेमडा निकाल दें कि जितना लेमडा हमारे पास शॉर्टन हुआ है, छोटा हुआ है, तो हमारे पास नए लेमडा की वैल्यू आ जाएगी जो नई वेवलेंथ है। ठीक है, ओरिजिनल वेवलेंथ में से इस वेवलेंथ को माइनस करें जितनी शॉर्ट हुई है, तो हमारे पास जो नई वेवलेंथ है वो आ जाएगी। तो लेमडा डैश जो नई वेवलेंथ है उसको हमने लेमडा डैश का नाम दिया है, वो किसके बराबर है, लेमडा ओरिजिनल वेवलेंथ माइनस लेमडा एस, लेमडा शॉर्टन्ड, जो वेवलेंथ जितनी छोटी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास लेमडा डैश किसके बराबर, लेमडा किसके बराबर है, वी ओवर एफ, लेमडा एस किसके बराबर है, ए ओवर एफ, तो वी ओवर एफ माइनस ए ओवर एफ, एफ यहाँ हमारे पास कॉमन आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, v माइनस ए ओवर एफ, लेमडा डैश किसके बराबर आ गया, v माइनस ए ओवर एफ। अब नई फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा डैश, v हमारे पास अब चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, लेमडा चेंज हो रहा है। तो जब लेमडा चेंज हो जाएगा हमारे पास, तो लेमडा के ऊपर डैश आ जाएगा, एफ के ऊपर डैश आ जाएगा लेमडा की वजह से। ठीक है, कितना लेमडा चेंज हुआ ये हमने निकाला है, लेमडा डैश इज इक्वल टू वी माइनस ए ओवर एफ, यहाँ पे हमने पुट किया वी माइनस ए ओवर एफ, ये एफ ऊपर जाके वी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एफ डैश किसके बराबर आ गया, वी ओवर वी माइनस ए इंटू एफ। ये हमारे पास नई फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वी माइनस ए नीचे आ रहा है, वी ऊपर आ रहा है। अब ऊपर भी वी है नीचे भी वी है, लेकिन वी में से नीचे कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब नीचे वाला नंबर जो होगा वो ऊपर वाले नंबर से छोटा होगा। ऊपर नंबर बड़ा हो जाएगा तो आंसर 1 से बड़ा आ जाएगा, आंसर 1 से बड़ा हो तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट ग्रेटर आएगा। यानी जो नया रिजल्ट आया वो हमारे पास पुराने रिजल्ट से, पुरानी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा। पुरानी फ्रीक्वेंसी एफ थी, उसके साथ कोई ना कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है जो 1 से बड़ी है, तो वो एफ से मल्टीप्लाई होके आंसर एफ से बढ़ा देगी। तो यानी जो नई फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को रिसीव होगी वो पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी एफ डैश यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रेटर है एफ से। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी में डॉपलर शिफ्टिंग आ गई है। ठीक है, इसको हम डॉपलर शिफ्टिंग कहते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गई है, पहले फ्रीक्वेंसी एफ थी अब शिफ्ट होकर क्या बन गई है, एफ डैश बन गई है। ठीक है, और अब जो एफ डैश उसको रिसीव हो रही है कब, जब हमारे पास सोर्स टूवर्ड्स दी लिसनर जा रही है, तो हमारे पास जो लिसनर को फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी वो ज़्यादा होगी। जब ट्रेन आपकी तरफ मूव करके आ रही होगी तो आपको जो फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी, आपको जो पिच सुनाई दे रही होगी आवाज़, वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी बनिस्बत ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के, ओरिजिनल आवाज़ के। ठीक है, अब हम इसी का केस बी देखते हैं, जब हमारे पास सोर्स दूर जा रही हो। अब हमारा लिसनर यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है, लेकिन है ये यहाँ पे रेस्ट पे ही। अब सोर्स किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, और सोर्स जब दूर जा रही है तो आप देख रहे हैं हमारे पास लेमडा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, लेमडा की वैल्यू ओरिजिनल लेमडा से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस तरफ लेमडा कम हो रहा था, कंप्रेस हो रही थी वेव्स, तो इस तरफ लेमडा बढ़ जाएगा, वेव्स इस तरफ एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो ओरिजिनल लेमडा था वो ये था, यहाँ से लेके यहाँ तक,
और लैम्डा डैश आप देख सकते हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, काफ़ी ज़्यादा इससे इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो लैम्डा डैश की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो लैम्डा डैश की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगी, लैम्डा एस हमारे पास किसके बराबर होता है, ए ओवर एफ। लैम्डा एस हमारे पास वो वाला लैम्डा होता है जो यहाँ पे बड़ा है, वेवलेंथ इंक्रीज्ड विद इन स्पीड स्पेस डी। इस स्पेस के दरमियान जितनी वेवलेंथ इंक्रीज हुई है वो किसके बराबर है, वेवलेंथ किसके बराबर होती है, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। यहाँ पे किसके बराबर होगा, ए ओवर एफ। ए किसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे सोर्स की वेलोसिटी। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास वेवलेंथ है जो इंक्रीज हुई है, वेवलेंथ में इतना इंक्रीज आया है। उस इंक्रीज को अगर हम इसके साथ प्लस करें तो हमारे पास ये वाला लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ में इतना इंक्रीज आया, उस इंक्रीज को हमने इसके साथ प्लस किया, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा एस। नई वेवलेंथ जो हमारे पास आई वो इस लैम्डा से ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस किया। तो टोटल हमारे पास लैम्डा डैश क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस लैम्डा एस। लैम्डा किसके बराबर होता है, वी ओवर एफ। यहाँ पे पुट किया, लैम्डा एस किसके बराबर होता है, ए ओवर एफ। यहाँ पे पुट किया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया। फिर उसी तरह हमने एफ डैश निकाली, एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा डैश। यहाँ पे लैम्डा डैश की हमने वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, यहाँ पे v प्लस ए ओवर एफ, एफ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाए। अब यहाँ पे देखें आप, हमारे पास क्या आ गया, नीचे वाला आंसर उसके साथ कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। जब नीचे वाले आंसर के साथ कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है तो इसका मतलब है नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, आंसर 1 से छोटा हो जाएगा। आंसर 1 से छोटा होगा तो f से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू कम हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू से। ठीक है, जो हमारे पास f की ओरिजिनल वैल्यू थी उससे अगर 0.1 को आप मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 था, उसको आप 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आंसर 10 से छोटा हो जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू 10 थी, आंसर 10 से छोटा आ गया, इसका मतलब एफ डैश की जो वैल्यू आएगी वो 10 से छोटी हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, छोटा हो गया। पहला हमारा ओरिजिनल जो था, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा थी, नई आने वाली फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है इस ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है वो असल फ्रीक्वेंसी से कम हो रही है। अब ट्रेन आपसे दूर जा रही है और आपको जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो असल फ्रीक्वेंसी से कम है। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है वेवलेंथ कम है तो आपको कम वेव मिलेंगी पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी आपको जो मिल रही है वो असल फ्रीक्वेंसी से कम मिलेगी। ठीक है, ये तो थे हमारे पास केस 1 और केस 2 के पार्ट ए और पार्ट बी। अब हमारे पास एक और केस है, केस नंबर 3। तीसरा केस हमारे पास क्या है कि बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग। सोर्स भी मूव कर रही है, लिसनर भी मूव कर रहा है। पहले सिर्फ एक चीज़ मूव कर रही थी, अब दोनों चीज़ें मूव कर रही हैं। जब दोनों चीज़ें मूव करेंगी तब भी हमारे पास दो केसेस आ जाएंगे। एक केस हमारे पास क्या आएगा, व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे। ट्रेन भी आपकी तरफ आ रही थी दौड़ के, आप भी दौड़ के ट्रेन की तरफ जा रहे थे। व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे, ट्रेन भी आपसे दूर भाग रही है, आप भी ट्रेन से दूर भाग रहे हैं। ये दोनों केसेस हम देखते हैं कि इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या होगा। सिंपल से केसेस हैं, वही केस जो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, उन्हीं दो केसेस को हम कंबाइन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, व्हेन सोर्स, पहला केस हम ले लेते हैं, तीसरे का पार्ट नंबर, केस नंबर ए। बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले केस था हमारे पास जो, जब हमारे पास लिसनर सोर्स की तरफ आ रहा था तो हमने क्या किया था, वेलोसिटी में ऐड किया था v प्लस बी। और एक हमारे पास था ये वाला केस जिसमें सोर्स लिसनर की तरफ आ रही थी, उसमें हमने क्या किया था, v माइनस ए ओवर एफ। अब ये वाला v प्लस बी और ये वाला v माइनस ए ओवर एफ, इन दो केसेस को हम कंबाइन कर रहे हैं। इसमें सोर्स लिसनर की तरफ आ रही थी और उसमें लिसनर सोर्स की तरफ आ रहा था, तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। लैम्डा डैश के इसके बराबर था v माइनस ए ओवर एफ, लैम्डा में कमी आ जाएगी, ऐसा ही है।
क्योंकि रिलेटिव स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू वी माइनस ए ओवर एफ, क्योंकि हमारे पास अब वेव्स क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी। सोर्स बंदे की तरफ आ रही है ना, जब सोर्स बंदे की तरफ आ रही हो तो वेव्स कंप्रेस हो जाती हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, सोर्स बंदे की तरफ जा रही थी, वेव्स कंप्रेस हो गई, लैम्डा कम हो गया। लैम्डा कम हो गया तो इसका मतलब है वी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस से हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू वी माइनस ए ओवर एफ। ये तो हमारे पास है जब सोर्स उसकी तरफ आ रही है ना, अब वो भी तो सोर्स की तरफ जा रहा है, तो वो सोर्स की तरफ जाएगा तो पहला केस लगेगा। पहले केस में क्या था, वी डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लैम्डा कम हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोनों केसेस जब कंबाइन होंगे तो नई फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके बराबर होगी, वी डैश ओवर लैम्डा डैश। शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए वी को भी चेंज कर सकते हैं, लैम्डा को भी चेंज कर सकते हैं। हमने वी को चेंज किया, दो केसेस देखे, लैम्डा को चेंज किया, दो केसेस देखे। अब हम दोनों को चेंज कर रहे हैं, वी को भी चेंज कर रहे हैं, लैम्डा को भी चेंज कर रहे हैं, उसके लिए भी हम मजीद दो केसेस देखेंगे आप। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, वी को भी चेंज कर रहे हैं, लैम्डा को भी चेंज कर रहे हैं। एफ डैश इज इक्वल टू वी डैश ओवर लैम्डा डैश, वी भी चेंज हुआ, लैम्डा भी चेंज हुआ, तो एफ भी चेंज हुआ। तो v कितना चेंज हुआ, v प्लस बी हो गया, बंदा सोर्स की तरफ आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ वेव उसको रिसीव होना बढ़ जाएंगी। ठीक है, लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा, पहले लैम्डा था v ओवर एफ, अब लैम्डा क्या हो जाएगा, v माइनस ए ओवर एफ। v में से कोई चीज़ माइनस हो रही है, लैम्डा की वैल्यू उसकी वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आंसर आप क्या हो जाएगा, ऊपर वाला छोटा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर हम यहाँ पे पुट करें, लैम्डा डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, लैम्डा वी डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, और तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वी डैश की जगह वी प्लस बी, वी डैश इज इक्वल टू वी प्लस बी, और लैम्डा डैश की जगह क्या आ जाएगा, वी माइनस ए ओवर एफ। ये एफ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस बी ओवर वी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एफ। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें ऊपर वाला आंसर, उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड हो रही है, नीचे वाले आंसर में से कोई चीज़ माइनस हो रही है। तो जब ऊपर कोई चीज़ ऐड हो रही है तो इसका मतलब ऊपर वाला रिजल्ट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला रिजल्ट छोटा होना चाहिए। ऊपर रिजल्ट बड़ा हो, नीचे रिजल्ट, नीचे नंबर छोटा हो, तो मल्टीपल डिवाइड हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 से बड़ा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 आ जाता है हमारे पास रिजल्ट, ये 10 था, तो 2 10 सर क्या आ जाएगा 20, तो नया रिजल्ट क्या आ जाएगा 20, पहला रिजल्ट क्या था 10, तो 10 20 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब नई आने वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और एफ डैश किसके बराबर आ जाएगी, एफ डैश ग्रेटर आ जाएगी एफ से, नई फ्रीक्वेंसी पुरानी फ्रीक्वेंसी से बड़ी हो जाएगी। और ये किस केस में हो रहा है, जब हमारे पास दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, सोर्स भी ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, ऑब्जर्वर भी सोर्स की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो एफ डैश जो नई फ्रीक्वेंसी होगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाएगी। अब दूसरा केस देखते हैं कि बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग अवे फ्रॉम, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दोनों जब एक दूसरे से दूर जा रही हो तो पहले हम देखते हैं कि जब सोर्स दूर जा रही हो तो क्या होता था, ये सोर्स दूर जा रही थी, लिसनर अपनी जगह पे खड़ा होता, सोर्स दूर जा रही थी, इस तरफ लैम्डा क्या हो रहा था, कम हो रहा था, इस तरफ लैम्डा बढ़ता जा रहा था। लैम्डा जब बढ़ता है तो हम क्या करते थे, लैम्डास को प्लस कर देते, ऊपर वी प्लस ए ओवर एफ आ जाता था। ठीक है, तो लैम्डा डैश नया लैम्डा हमारे पास क्या आ जाएगा, वी प्लस ए ओवर एफ। जबकि अब सोर्स दूर जा रही है और लिसनर भी तो दूर जा रहा है ना, सोर्स राइट तरफ जा रही है, लिसनर लेफ्ट तरफ जा रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो अब लिसनर के मूव होने की वजह से क्या होगा, लिसनर को नंबर ऑफ वेव्स देर से मिलेंगी। ठीक है, जिस तरह हमने कश्ती से देखा था, कश्ती अगर वेव्स की डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे तो वेव पीछे पीछे दौड़ेंगी, वेव्स उसको देर से पकड़ पाएंगी, पहले वो जल्दी पकड़ लेती थी, अब वो देर से पकड़ पाएंगी। यहाँ पे भी वही केस हो रहा है, ऑब्जर्वर दूर भागते जा रहा है, वेव्स देर से पकड़ पाएंगी। जब वेव्स देर से पकड़ पाएंगी तो हमारे पास जो नेट वेलोसिटी होगी, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वो हमारे पास किसके बराबर होगी, v माइनस बी की। अब वेलोसिटी हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी में रिलेटिव डिक्रीज आ जाएगा।
तो वी डैश किसके बराबर हो जाएगी, वी माइनस बी के बराबर हो जाएगी, जिस तरह हमने इस केस में देखा था जब हमारा ऑब्जर्वर अवे जा रहा था, दूर जा रहा था सोर्स से, तो हमारे पास वेलोसिटी किसके बराबर थी, वी माइनस बी। यहाँ पे हमारे पास ये वाला केस और ये वाला केस आपस में कंबाइन हुए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों की वैल्यूज़ को हम जब यहाँ पे पुट करेंगे एफ डैश में, वी डैश और लेमडा डैश, यहाँ पे हम वी माइनस बी पुट करेंगे और लेमडा डैश की जगह पे यहाँ से पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एफ डैश किसके बराबर आ जाएगी, वी माइनस बी और वी प्लस ए और एफ। ऊपर वाली वेलोसिटी में से कोई चीज़ माइनस हो रही है, नीचे वाली वेलोसिटी में कोई चीज़ प्लस हो रही है, ऊपर वाला नंबर छोटा, नीचे वाला नंबर बड़ा, आंसर 1 से छोटा। जब आंसर 1 से छोटा होगा एफ से मल्टीप्लाई होकर आंसर को मजीद छोटा कर देगा, एफ डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, असल वैल्यू से कम आ जाएगी। ठीक है, एफ डैश इज लेस देन एफ, यानी जब हमारा ऑब्जर्वर और हमारी सोर्स दोनों एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, ट्रेन भी दूसरी राइट साइड जा रही हो, हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, ठीक है, दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को रिसीव होगी वो असल फ्रीक्वेंसी से कम होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था लास्ट केस इसका। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशंस क्या होती हैं डॉपलर इफेक्ट की। मैंने शुरू में बताया था हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास ये टॉपिक है आज का, तो इसकी एप्लीकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग है हमारे पास। सबसे पहली एप्लीकेशन है एस्ट्रोनॉमर्स जिसको इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं जो सितारों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, फल्कियात के बारे में। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि सितारों के बारे में जान रहे होते हैं कि सितारा कितना बड़ा है, कितना छोटा है, किस चीज़ से बना हुआ है, किस तरफ मूव कर रहा है, वगैरह वगैरह, सितारों के किस चीज़ से बना हुआ है, इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल हैं, ये सारी चीज़ें वो फल्कियात वाले पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स जिनको हम कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स इस डॉपलर इफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हमने शुरू में कहा था कि जॉन जो डॉपलर था जिसकी वजह से ये सारा फिनोमेना जिसने इजाद किया था, वो भी सितारों के बारे में ही पढ़ रहा था, वो भी एस्ट्रोनॉमर्स था। ठीक है, तो वो इसको इफेक्ट को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डिस्टेंट स्टार्स एंड गैलेक्सीज, सितारों की स्पीड को मालूम करने के लिए। ठीक है, कि सितारे हमसे दूर जा रहे हैं या हमारी तरफ आ रहे हैं, हर चीज़ मूव कर रही है ना इस कायनात में, सितारे भी मूव कर रहे हैं। अगर हमारे ज़मीन से सितारे हमसे दूर जा रहे हैं तो हमें वेवलेंथ जो मिलेगी वो हमारे पास असल वेवलेंथ से कम होगी। ये सितारा दूर जा रहा है, पहले वेवलेंथ ये नॉर्मल है, ये स्टेशनरी स्टार है, रुका हुआ स्टार है, उसका जो हमारे स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसकी वेवलेंथ आप देख रहे हैं, ये हमारे पास नॉर्मल है। ये वेवलेंथ आप देखें ये इस नॉर्मल वेवलेंथ से ज़्यादा है। ये कब है, जब सितारा दूर जा रहा है। अब ये सारा ज़मीन की तरफ आ रहा है, स्टार क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है ज़मीन को, तो इसकी वेवलेंथ जो हमें रिसीव हो रही है वो हमारे पास क्या है, कम है। तो वेवलेंथ के ज़रिए हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम होती है, लैम्डा की वैल्यू हम निकाल लेंगे शिफ्टिंग के ज़रिए। ठीक है, तो हम क्या पुट करके उस फार्मूले में हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास सितारा ज़मीन की तरफ आ रहा है या ज़मीन से दूर जा रहा है। ठीक है, दूसरा इस्तेमाल होता है हमारे पास रेडार्स में। रेडार सिस्टम ये होते हैं जो हमारे पास एयरफोर्स वालों के पास होते हैं, या फिर जो हमारे पास सिविल एविएशन वाले होते हैं, जो एयरपोर्ट्स वाले होते हैं, उनके पास भी हमारे पास रेडार सिस्टम होते हैं जो जहाज़ों को डिटेक्ट करते हैं कि जहाज़ हमारे पास किस जगह पे मौजूद है, क्या वो जहाज़ हमारी तरफ आ रहे हैं या हमारे से दूर जा रहे हैं, दुश्मन का जहाज़ हमारी तरफ आ रहा है या हमारे से दूर जा रहा है। तो रेडार हमें ये बताएगा कि हमारे पास दुश्मन का जहाज़ हमारी तरफ आ रहा है या हमारे से दूर जा रहा है। अब जहाज़ जब उड़ रहा होता है तो जहाज़ की जो हमारे पास हम क्या करते हैं, रेडियो डिटेक्टिंग, रेडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि जहाज़ हमारी तरफ आ रहा है या हमारे से दूर जा रहा है।
हम यहाँ से रडार से रेडियो वेव्स को भेजते हैं, वो यहाँ से टकरा के वापस आती हैं। अगर जहाज़ हमारी तरफ आ रहा होगा तो हमने क्या देखा था, जब हमारे पास सोर्स हमारी तरफ आ रही होगी, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रही हो, तो वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट वेवलेंथ मिल रही है। तो जो इसको रिसीव होगी वेवलेंथ क्या होगी, वो शॉर्टर होगी। और अगर वो हमसे दूर जा रहा है तो उसको जो वेवलेंथ रिसीव होगी वो उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज कर गई, यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज कर गई है। तो कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेगा कि हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। डिक्रीज हुई है तो जहाज़ हमारी तरफ आ रहा है, अगर इंक्रीज हुई है तो जहाज़ हमसे दूर जा रहा है। ठीक है, तो इससे हम ये भी फाइंड कर सकते हैं रेडार इस्तेमाल करके, और रेडार में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद सोनार सिस्टम होता है हमारे पास साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये नेवी वाले जो होते हैं ये हमारे पास सोनार सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। सोनार सिस्टम में हम साउंड वेव्स का या अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी हमारे पास यही फिनोमेना होता है जो यहाँ पे रेडार सिस्टम में हम इस्तेमाल करते हैं। रेडार सिस्टम में हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोनार सिस्टम में हम साउंड वेव्स का, बस ये फ़र्क है दोनों में। साउंड इसमें हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने अंडर वाटर इस्तेमाल होते हैं ना, ये पानी के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर हमारे पास जो होती हैं रेडियो वेव्स वो कारआमद नहीं होती जितनी साउंड वेव्स होती हैं। आपने देखा होगा रोशनी की वेव्स को अगर हम पानी में डालें तो पानी की ज़्यादा गहराई में जाते जाएंगे आप तो आपको रोशनी ख़त्म होती जाती है ना, क्योंकि रोशनी की वेव पानी की गहराई में नहीं पहुंच पाती, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। जबकि साउंड वेव ज़्यादा दूर तक जा सकती हैं लिक्विड में, जिस तरह हमने देखा था। तो सोनार में हमारे पास क्या होता है कि हम साउंड वेव्स के ज़रिए पता चलाते हैं कि हमारी सबमरीन्स जो है, सबमरीन से हम साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, वो जाके टकराती हैं ऑब्जेक्ट से, वापस आती हैं। तो हम वेवलेंथ से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या हमारे पास जो हमारे दुश्मन की जो सबमरीन है वो हमसे दूर जा रही है या हमारी तरफ आ रही है। तो अगर हमारी तरफ आ रही होगी तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ शॉर्टर हो जाएगी, हमसे दूर जा रही होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगी। तो इससे हम पता चला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था जो एप्लीकेशंस थी हमारे पास डॉपलर इफेक्ट की। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, छोटा तो नहीं कह सकते, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक था, तो इसको ज़रा गौर से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।